हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डेली एमसीक्यू चैलेंज है। तो 1 से 5 तक कर चुके थे, तो आज 6 से लेकर 10 तक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि जो पहला अटैम्प्ट है जेई पेपर 2 का फर्स्ट अटैम्प्ट जो है 24 को है। तो वेबिनार कंडक्ट की जा रही है, उसका डिटेल वीडियो आपको मेन चैनल में मिल जाएगी, जाकर देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे संडे डिस्कशन रहेगा, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच आर्किटेक्चर मूवमेंट एम्फेसाइज्ड फंक्शनलिज्म एंड सिंप्लिसिटी। सो इसका क्या है, आर्ट डेको बाउस। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब ये होता क्या है बाउस, देखिए इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था। एक्चुअली एक वीडियो नहीं बनेगी, इसके ऊपर कम से कम 15 से लेकर 20 वीडियोस बनने वाली हैं। लाइक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर है ना, उसको कैसे डिस्कस करना है फ्रॉम द वेरी बेसिक। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल भी नहीं है, और एक प्रॉपर तरीके से मैं सोचता हूँ कि इसके लिए एक सीरीज चलाई जाए, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जहाँ पर हम बहुत ही स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ेंगे अब तक क्या चल रहा है। तो बोहास क्या है, आर्ट डेको क्या है, रोको क्या है, न्यू क्लासिसिज्म क्या है, गोथिक, ऑल दिस थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको बहुत याद कर लीजिए। इसके अंदर क्या था कि फंक्शनलिज्म और सिंपलिसिटी फोकस क्या गया था। फिर आता व्हाट आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर इज नोन फॉर द आइकॉनिक बार्सिलोना पवेलियन। बार्सिलोना कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको स्पेन में, स्पेन के इस साइड में कैटलोनिया प्रोविंस है उसका, मेन सिटी है, कैपिटल नहीं है, याद रखना। इट इज नॉट अ कैपिटल, बार्सिलोना इज नॉट अ कैपिटल ऑफ स्पेन। तो ये किसने डिजाइन किया है, तो इट इज मिस वेन रो। यस, इनका बड़ा फेमस कोट है, लेस इज मोर। इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम पूछा जा सकता है, लेस इज मोर। तो उन्होंने इस जो कोट का जो मेन फिलोसफी है उसमें दिखाया कि ये सब डिजाइन करना है। तो अमेजिंग, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट इज बार्सिलोना पवेलियन। मैंने देखा इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये बार देख लेना गूगल पे जाकर क्या है उसमें, इतना सिंपल क्यों है। फिर आता है विच आर्किटेक्ट इज एसोसिएटेड विद द डिजाइनर ऑफ दिस सागर द फैमिलिया इन बार्सिलोना। तो यस, ये है एंटोनियो गॉडी साहब। और ये जो सागर द फैमिली जो है, इसकी बात चल रही है कि 2026 तक इस बिल्डिंग कंप्लीट करने की बात चल रही है। तो ये वैसे भी न्यूज़ में होने वाली है अगले 1-2 साल, तो इंपॉर्टेंट है। 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बनाते हुए, लेकिन नहीं बनाई जा रही है। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। लेकिन एंटोनियो गॉडी ने उस जमाने में बिना कंप्यूटर के हेल्प लिए उसका डिजाइन तैयार कर दे दिया था। ठीक है, इसलिए बोला जाता है एंटोनियो को फादर ऑफ फैंटेस्टिक आर्किटेक्चर, कि फैंटेस्टिक आर्किटेक्चर का फादर। तो ये भी क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। एंटोनियो गॉडी एक्चुअली नेचुरलिज्म बिलीव करते थे। लाइक उनका मानना था कि जो भी हम लोग बना रहे हैं इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, उनका तो खुद ये मानना था कि इफ समथिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम द नेचर देन इट कैन नेवर बी कंसिडर्ड एज आर्ट। अगर कोई चीज़ नेचर से नहीं आ रही है, हम उसको कला बोल ही नहीं सकते हैं। तो आप समझ सकते हो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। फिर आता है विच आर्किटेक्ट इज नॉन फॉर द डिजाइन ऑफ द गगनम म्यूजियम बिलबाओ। देखो पढ़ो इसको। गगनम म्यूजियम जो है अभी तक इंडिया में, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में 3 है। एक है आपका, पहला है न्यूयॉर्क में, और दूसरा है आपका बिलबाओ, है ना, और तीसरा बना है अबू धाबी में। अबू धाबी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने कभी सुना नहीं है क्वेश्चन पे आते हुए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क वाला भी और बिलबाओ वाला भी। ठीक है, मैं राइटिंग में जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए खराब आ रही है, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, समझ लोगे इतना। न्यूयॉर्क का जो डिज़ाइन किया गया था वो करा था फ्रैंक लियोड राइट ने, थोड़ी देर पहले नाम भी आया था इनका। और जो बिलबाओ है इनका डिज़ाइन किया था फ्रैंक गैरी ने। तो दोनों का जो नाम है फ्रैंक दोनों सेम है, लेकिन समझ रहे हो है ना, न्यूयॉर्क वाला के बिलबाओ वाला के, दोनों के अंदर डिज़ाइन का बहुत डिफरेंस है। तो तीनों का ही याद रखना, 3 लोकेशन कहाँ पर है, और दोनों के जो स्टार्टिंग के हैं उनके आर्किटेक्ट कौन थे, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बट्रेसेस इन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर। देखिए बट्रेसेस का काम करता है डेकोरेटिव एलिमेंट, हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यस दिस इज द मेन पार्ट। होता क्या था कि जब हम दीवार पर कुछ हैवी लोड डालते हैं, लाइक छत डालते हैं, रूफ डालते हैं, बहुत ही हैवी रूफ, तो ये बिल्डिंग कैसे करेगी, वॉल कैसे सपोर्ट करेगी, उसको सपोर्ट करने के लिए ये डिज़ाइन बना दिया गया था। और इसको सो दैट की जो ट्रांसफ़र ऑफ लोड है, जो लोड इस पर पड़ने वाला है बीम ए पर, आप जो वॉल है कॉलम है कॉलम ए पर, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए कॉलम बी पर। तो ये सारे उनको बोला गया फ्लाइंग बट्रेसेस। तो उसका काम करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ठीक है, और एक गोथिक आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। मतलब अगर फ्लाइंग बट्रेसेस कहीं पर भी आएगा ना, तो बिना सोच समझे गोथिक आर्किटेक्चर पर क्लिक करके आ जाना। ठीक है, which architectural style emerged in the 18th century as a reaction to the extravagance of the Baroque and the Rococo। तो देखिए इसमें क्या चीज़ थी कि मैंने बताया था इसकी एक सीरीज़ बननी चाहिए। तो बोरोक क्या था, रोको क्या है, समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि न्यू क्लासिज्म इसका राइट आंसर है। इसमें क्या हुआ था कि बोरोक के अंदर बहुत ही डिज़ाइनर टाइप की चीज़ें आई थी। तो बोला कि नहीं यार, हम लोग ये तो बोर हो गए चीज़ों से। तो बोला कि वी आर गोइंग टू रिवाइव द क्लासिज्म। लाइक पहले क्लासिकल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके नाम रख दिया न्यू क्लासिज्म। ठीक है, अब ये पूरी स्टोरी आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझाऊँ किसी दिन बैठ के। किसी दिन एक्चुअली काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं क्या होगा। मैं कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों से एकदम से, लेकिन
मेरा बहुत वैसा मेरा मन है कि एक ऐसा कंटेंट बनाया जाए आर्कजेनेसिस पर जो कि मतलब यूनिक कंटेंट हो, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रॉम द वेरी बेसिक इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ें बस एक तरीके से। और इसीलिए मैंने ये इंकटिंग चैनल बनाया है कि जो उस तरह कंटेंट जो है, जो यूनिक कंटेंट है, इट शुड बी ओनली ऑन द आर्कजेनेसिस। What is the term of a window with a series of small vertical arranged panel, मतलब अरेंज पैनल इस तरीके से वर्टिकल पैनल से लगा दिए गए हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुलियन विंडो। ठीक है, केसमेंट विंडो एक तरह से हिंज होती है। डोर विंडो कैसे होते हैं? डोर विंडोज, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट आपको सोल्व कराने का क्वेश्चन है ना, मैं समझाने का हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। तो देखो डोर विंडोज बच्चों ऐसी होती हैं, लाइक बाहर निकाली होती हैं, ये है ना दीवार से बाहर निकला हुआ है। क्यों? डोर विंडोज, सॉरी बे विंडोज को बोल रहा हूँ, बे विंडोज को बोला जाता है, इस तरह की विंडोज होती हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर भी लाइट आ रही है, इससे भी यहाँ पर भी आ रही है, इससे भी आ रही है। सो नाउ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, ज़्यादा लाइट आती है। अब इंडिया में जरूरत नहीं होती ज़्यादा लाइट की, तो हम ऐसी विंडोज देखते नहीं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में बिकॉज वहाँ पर सन ज़्यादा नहीं पहुँच पाता, बिकॉज दे आर लिविंग इन द टेम्परेट रीजन। तो उसके लिए क्या होता है कि दे नीड मोर सनलाइट, तो उसके लिए ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बे विंडोज। डोमर विंडोज कैसी होती हैं? वो भी वहाँ पर देखने को मिलेंगी, लाइक इस तरह की बनाई जाती है ना, जो रूफ होती है, तो यहाँ पर जो विंडोज इस तरह की बनाई जाती है उसको बोलते हैं डोमर विंडोज। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट होगी। तो प्लीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं इनको जाकर यहाँ पे चेक करो, ये सबसे आसान तरीका है। लोग क्रैश कोर्स के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली क्रैश कोर्स एक अच्छा तरीका है, मतलब बिना मेहनत करे या कम मेहनत करे आपको गुड गाइडेंस देने का। लेकिन जो ये मेहनत है परमानेंट है, आप खुद मेहनत कर रहे हो, मेहनत सर्च कर रहे हो, ये आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। तो बिलीव मी, ये आप बेटर काम कर रहे हो अगर आप इतनी मेहनत कर पा रहे हो, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ रहे हो, चारों के चारों एनालिसिस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो और इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो इट इज़ बेटर देन द क्रैश कोर्स। एक बात ये भी आ रही है, सर क्रैश कोर्स की बात हुई थी, उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम कैसे देंगे उनको। बहुत बच्चों को मैसेज आते हैं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बट क्या कर सकते हैं ना, 30 ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इवन मैंने 3 अभी ये सोचा है कि मे भी हम लोग मंथली बेसिस पर दें, कुछ ऐसे प्लान करें जिससे कि बाकी बच्चों का एड्रेस बना रहे हैं। चलो देखते हैं इसके लिए भी क्या होगा, बट करेंगे इसका नेक्स्ट क्रैश कोर्स में। इन आर्किटेक्चर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लियर स्टोरी विंडोज? देख क्लियर स्टोरीज क्या की गई थी, गोथिक आर्किटेक्चर, ये ज़्यादातर गोथिक आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। तो गोथिक से पहले वाला जो आर्किटेक्चर था इट वॉज क्वाइट डल, क्योंकि उसके फ्लाइंग बटरसेस नहीं थे, और बटरसेस नहीं थे तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि इंटीरियर काफ़ी डल हुआ करता था। तो एक सिस्टम चाहिए था जहाँ से लाइट अच्छी आ सके। सो नेचुरल लाइटिंग विल बी द मोर सुटेबल ऑप्शन हेयर। अब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ये प्राइवेसी वेंटिलेशन इतना नहीं था, क्योंकि सोच के देखो गोथिक आर्किटेक्चर कहाँ डेवलप हुआ? फ्रांस, यूरोप, इन कंट्रीज में हुआ ना, फ्रांस में, यूके में, इटली में और जर्मनी, इस वाले पार्ट में था। वहाँ ज़रूरत ही नहीं है वेंटिलेशन की, क्योंकि वहाँ पर गर्मी पड़ती नहीं खास। तो वेंटिलेशन वॉज सेकेंडरी, इवन था ही नहीं, उसका मेन फंक्शन वॉज द नेचुरल लाइटिंग। ये सारा का सारा डिस्कस कब होगा? ये डिस्कस होगा जब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की सीरीज में होगा सर एक चीज़ कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक आप समझोगे कि हाँ सर ये सब कुछ सही चल रहा है ना, एक सीरीज है, जैसे मूवी देखते हैं ना हम लोग, अब इसके बाद ये हुआ तो इसके बाद ये होना है, ऐसा रैंडमली कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे थोड़ा लग रहा होगा सर क्या बात चल रही है, लेकिन जब उसको पढ़ेंगे ना बिल्कुल फ्रॉम दी वेरी बेसिक, ऐसे चल रही थी, डिमांड थी, नीड थी, ये सोल्यूशन निकला है इसका, ये ड्रॉबैक से, तो पता चला कि ये एक्चुअली हुआ था और इसके पीछे क्योंकि पूरी जनरेशन लगी है इसको डेवलप होने में। चलिए, what recent innovation in construction technology has gained popularity for its sustainability? 3D प्रिंटिंग ऑफ द बिल्डिंग। क्यों? मटेरियल कम यूज़ किया था, वेस्ट कम होती है, तो और जल्दी फास्ट है ये, तो दिस इज द बेस्ट वे। वॉट फेमस लैंडमार्क इज नॉन फॉर दिस ग्लास पिरामिड एंट्रेंस? तो इट्स लोअर्स, तो IMP आर्किटेक्ट का नाम है, तो आप जानते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। Which architecture concept involve the international tilting or slanting of building vertical element? देखिए होता क्या था, इसको लीनियर आर्किटेक्चर नहीं है इसका नाम, ऐसे ऑप्शन बच्चों में मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स के हैं, इट इज ऑब्लिक एंगल आर्किटेक्चर। इसमें क्या था, लोगों ने बोला कि यार जो वॉल बनाते हैं वॉल हम ऐसे तो बनाते हैं वर्टिकल, इसको चेंज कर दिया जाए कुछ एक तरह से। तो उन्होंने वॉल को ऐसा नहीं बना के उन्होंने ग्राउंड को, हमारी ग्राउंड कैसी होती है, वी ऑलवेज कीप अवर ग्राउंड लाइक दिस, तो बोला इसको शिफ्ट कर दो इस तरह से, तो और जो वॉल बनेगी कुछ इस तरह से बननी पड़ेंगे, तो इट विल नॉट लुक लाइक 90, इस तरह की चीज़ें। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये भी, तो इस तरह का बस फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, इट इज ऑब्लिक एंगल आर्किटेक्चर। फिर आता हु इज एसोसिएटेड विद द डिजाइन ऑफ फॉलिंग वाटर रेजिडेंस? यस, फॉलिंग वाटर रेजिडेंस, इसका नाम क्या है? फ्रैंक लियोड राइट, FLW। क्यों? इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा वर्ड दिया था, उसका नाम दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर, कि कौन आदमी थे, कौन आर्किटेक्ट थे जिसने ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करी। मतलब क्या ऑर्गेनिक, कि आपका जो आर्किटेक्चर होना चाहिए वो नेचर के हार्मनी के साथ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ ही बना कर दो। मतलब क्या है, जैसे नेचर मूव करती है, नेचर जैसे काम कराती है, ऐसे ही हमारा आर्किटेक्चर होना चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, घूमने के लिए गए आप लेट से कश्मीर, वहाँ जाकर आपने देखा कि बुर्ज खलीफा बना हुआ है इस तरह का, तो इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर।
आपने देखा कि आर्किटेक्चर हाँ बना तो हुआ है लेकिन वो इन नेचर के साथ मर्ज हो रहा है, देन बिकम द ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर। ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर फीचर्स क्या क्या होंगे, लाइक वर्टिकल लाइन्स नहीं होंगी, हॉरिजॉन्टल पूरी शार्प एंगल्स नहीं होंगे, एक परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती है ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर में, है ना। चलिए सॉरी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्किटेक्चर व्हाट डज एडेप्टिव रीयूज का मतलब क्या होता है, डिजाइनिंग ऑफ द क्लाइमेट एडेप्टेशन नहीं, रीपर्पसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यस, कोई बिल्डिंग थी, आपने उसको खत्म नहीं किया और उसको हमने फिर से थोड़ा सा रेनोवेट किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया और नई बिल्डिंग बना दी, उसको बोलते हैं एडेप्टिव रीयूज। ये बड़ा प्यारा सा एग्जांपल, मैंने एक वीडियो बनाई थी आर्कजेनेसिस पर, जिसके अंदर बताया था कि जापानीज आर्किटेक्चर के फीचर्स, तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। वो खुद एडेप्टिव रीयूज करते हैं। सो दिस इज हाउ दे सस्टेन इन आर्किटेक्चर। व्हाट डज द टर्म कैंटिलीवर रिफर्स, कैंटिलीवर कुछ नहीं होती है, आपने जैसे आप सिंपल तरीके बताता हूँ, आप क्या पहनते हो इस तरह से आप, तो दिस इज कैंटिलीवर ऐसा मान लीजिए। क्यों, एक तो से हिंज है, एक तो फ्री स्टैंड है ऊपर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए को बिल्डिंग में, अगर मान लीजिए को बीम है, मैंने बनाई है और मैंने बाहर निकाल दी, ऐसे कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आपकी जो बैल्कनी है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाहर अब ऐसा नहीं है कि किसी ने उतनी बड़ी बना दी, उसकी भी लिमिटेशन है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर मैक्सिमम है ना, ज़्यादा बनाए नहीं जा सकते। क्यों, अरे भाई यहाँ से तो जुड़ी हुई है, यहाँ से ज़्यादा बड़ी बना दो तो गिर जाएगा ना, उस बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो 1 मीटर बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं। तो आर्च स्ट्रक्चर नहीं, प्रोजेक्टेड बीम। यस, दिस इज प्रोजेक्टेड बीम। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग डिजाइनिंग इन द इंटरनेशनल स्टाइल। तो अगेन ये भी फेजेस रहे हैं आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में। तो मिनिमलिस्टिक सिंप्लिसिटी, कि बहुत ही कम रखा जाए, सिंपल रखा जाए, है ना। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, किसने बोला था। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, देखते हैं कौन इस वीडियो को देख पा रहे हैं। सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ये जो कोट है किसने बोला था, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। व्हाट आर्किटेक्चर स्टाइल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ग्लास, स्टील एंड क्लीन लाइन्स, एम्फसाइजिंग अपॉन स्पेसेस एंड इंटीग्रेशन विद द नेचर। अगेन ये मॉडर्निज्म का एग्जांपल है, ये सब इनके बीच में डिफरेंसेस हैं कुछ ना कुछ, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्निज्म काफ़ी देर हो गई क्या, नहीं अभी टाइम है, चलो पढ़ लेते हैं, अभी तो पेज टाइम भी रहता है, ये अगली वीडियो में कर ही लेते हैं। Which of the following architect is associated with the concept of form follows function? ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट आर्किटेक्चर का। एक बार आ जाओ फील्ड में, आपको ये कोट हर दिन सुनने को मिलेगा, हर दिन, मतलब जब डिजाइन कर रहे होगे। फॉर्म फॉलोज फंक्शन क्या मतलब है, आप कोई भी बिल्डिंग देखते हो, कुछ भी आर्टवर्क देखते हो, आर्टवर्क नहीं बोलेंगे हम लोग, आर्किटेक्चर की बात करेंगे। अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर देखते हो तो उसके अंदर फॉर्म देखते हो, फंक्शन देखते हो। क्या देखते हो, ताजमहल देखते हो तो क्या देखते हो, फॉर्म देखते हो। आईफिल टावर फॉर्म देखते हो आप उसके, है ना, कि देखने में कैसा है। एक होता है फंक्शन, वो काम क्या करता है, देखने में कैसा, काम कैसा करता है। तो फॉर्म फॉलोज फंक्शन हमेशा डिबेट होती है कि देखने में सुंदर होना चाहिए या जिस काम के लिए बनाया है काम सही करना चाहिए। तो लुइस सुलेवान जी थे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, कि भाई आर्किटेक्ट का काम होता है कि फंक्शन में काम करो, जिस काम के लिए बना रहे हो काम सही करा दो, फंक्शन सही होगा तो फॉर्म तो आ ही जाएगी। ये सब चीज़ें उन्होंने बोला। इसके अपोजिट बंदा थे रोमन वेंचुरी, उन्होंने क्या बोला, फंक्शन फॉलोज फॉर्म। उन्होंने बोला कि अरे फॉर्म बनाओ, फंक्शन तो कर ही लोग एडजस्ट। तो डिफरेंट कोर्स के हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट है, सबके अलग अलग, लेकिन आपको याद रखना है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है आर्किटेक्चर का। तो आई होप आप समझ गए, मैं जल्दी तो नहीं बढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक आप हॉस्पिटल में जाते हो, लाइक किससे मिलना चाहते हो, आई विश की कभी ऐसा मौका ना मिले जाने किसी को भी, लेकिन मान लीजिए मैं जाता हूँ हॉस्पिटल में, तो मैं क्या देखूंगा हॉस्पिटल में, कि मैं ये देखूंगा कि यार कितना सुंदर बिल्डिंग है, या देखूंगा यार डॉक्टर्स कैसे, सर्विसेज कैसी हैं, तो मैं फंक्शन देख रहा हूँ उसका, है ना। अब लाइक मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो मैं देखूंगा व्यू क्या है, इसकी फॉर्म बड़ी प्यारी सी है, तो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। और एग्जाम्पल बताऊँ, लाइक आप विंटर्स चल रहे हैं, आप शादी में किसी का इन्विटेशन है, आप गए वहाँ पर, आपने क्या करा, टी शर्ट डालनी है, बिल्कुल एक बड़ा सा लुक, अब ठंड पड़ने वाली है, स्नोफॉल होने वाली है, रात को बारिश होगी, तो आप अपना कपड़े वैसे पहने बड़े सुंदर लग रहे हो, तो अपना फॉर्म पे काम तो करा, फंक्शन में काम नहीं करा, लेकिन आप ठंड लगी उससे क्या होगा। तो वही एग्जाम्पल है, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी को ऐसा नहीं करना होता कि कौन सा चीज़ है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लीड। लीड का मतलब होता है, फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई के अंदर और नाटा के अंदर भी, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म एब्रिविएशन के नाम पे। ठीक है, तो याद कर लीजिए, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, सर्टिफिकेशन इन आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सस्टेनेबल डिजाइन, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन या अर्बन प्लानिंग, इट इज सस्टेनेबल डिजाइन। सिंपल पॉइंट ये है, ये मैं हूँ और ये आप हैं, दोनों ने बोला कि भाई मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, सर देखो मेरी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी है, सस्टेनेबल डिज़ाइन है मेरा, मैं बोलूँगा नहीं मेरी है, हम दोनों डिबेट होगी, तो क्या करोगे, तीसरे पूछोगे ना भाई तू बता। तो ऐसी लीड जो है थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, उनके रैंक देती है, रेटिंग देती है और बताती है कि आपकी है 9 रेटिंग है और आपकी 9.5 जो भी, तो वो बता देती है कि आपकी बिल्डिंग मोर सस्टेनेबल है। तो ये थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, चलिए
फिर आता हु इज नोन फॉर द डिजाइन ऑफ द वॉल्ट डिज्नी कंसर्ट हॉल इन लॉस एंजल्स। ये क्वेश्चन आई थिंक बार आ चुका है, तो इट्स अ फ्रैंक गैरी। इनके डिजाइन एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा ऐसे डिजाइन करते हैं। फिर आता है कि हु इज नोन फॉर द डिजाइन ऑफ द कासा बार्सलो। बार्सिलोना में सागदा फैमिलिया के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मतलब आप वहाँ से जाओगे थोड़ा सा आइसक्रीम ले लोगे, आइसक्रीम खत्म नहीं होगा पहुँच जाओगे, इतना डिस्टेंस पर है, पास पास ही है। तो वहाँ पर ये है एंटोनियो गौडी। इनका डिज़ाइन भी देखो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो अगेन वो वाले हैं फादर ऑफ फैंटेस्टिक आर्किटेक्चर। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं चला हूँ, कुछ सीखने को मिला होगा आपको। फिर दोबारा और मिलेंगे। बाकी जो मैंने आपसे बताया था, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वेबिनार, ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू। लाइक इतनी कम टाइम पीरियड के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और आपके नंबर डेफिनेटली, आप खुद मुझे बोलोगे सर मैंने सोचा काम यही किया कि एक वेबिनार ज्वाइन कर ली। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ इसमें, मेरा कुछ क्या ही होगा, ठीक है। आप लोग ये बोल रहा हूँ सिर्फ इस चीज़ में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।